मैंने अपने रोजमर्रा के काम के लिए एक नया माउस खरीदा है, Logitech MX3S। इसी माउस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रिसाइज काम करना होता है, अपने माउस में अच्छी सेंसिटिविटी चाहिए होती है, और या फिर आप हो क्रिएटर टाइप के बंदे, तो आपको कुछ ऐसा प्रोफेशनल माउस खरीदने की जरूरत है। वीडियो के अंत में मैं कुछ और भी ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस बता दूंगा, जिससे अगर मान लो इसे नहीं भी खरीदना है, आपको सस्ते बजट में कुछ चाहिए, तो वो ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं ये वीडियो अनबॉक्सिंग के साथ। MX Master 3S काफ़ी बड़ा सा माउस है, प्रोफेशनल ग्रेड का। इसका प्राइस वैसे तो 12,000 के करीब लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये ऑलमोस्ट 8,000 का मिला है अमेजन से। लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बॉक्स को ओपन करते ही आपको ये बड़ा सा माउस कुछ इस तरह से प्लेस होके मिलता है। ये एक फुल साइज माउस है, तो आपके पाम में काफ़ी अच्छा फिट होता है। यहाँ पर और कुछ पेपर वर्क्स दिए हुए हैं, साथ में एक टाइप A टू टाइप C केबल भी दी हुई है, जिसकी मदद से आप इसे रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर नीचे से इस पेपर रैप को हटाना होगा, और अब ये माउस रेडी टू यूज़ है। इसका वेट तकरीबन 141 ग्राम का है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कितना भारी है ये। सबसे पहले बात करते हैं Logitech MX3S की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी वाइज इस माउस का कोई अलग जवाब ही नहीं है। इसमें ना यहाँ पर पूरा एक रबराइज्ड मैट टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है, और मैंने ये वाइट कलर का ऑलमोस्ट ग्रे टाइप का कलर चूज़ किया, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और क्योंकि मेरा पूरा ये डेस्क सेटअप वगैरह भी वाइट सा है, तो मुझे इसलिए ये कलर ऑप्शन चूज़ करना पड़ा। लेकिन अगर आपको इवन ब्लैक कलर का भी माउस चाहिए, तो ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। इसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शंस मिलते हैं। इस माउस में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको थंब को रखने के लिए थोड़ी सी जगह बनी हुई है, और इसका जो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है ना, ऐसे इस तरह से हाथों पे ये फिट होता है, वो काफ़ी इसको प्रीमियम सा फील देगा जब आप ऐसा हाथ रखोगे। यहाँ नीचे की तरफ पावर ऑन ऑफ बटन वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ में एक और बटन प्रोवाइड किया गया है 3 अलग अलग डिवाइसेस पे स्विच करने के लिए। यहाँ सामने की तरफ एक टाइप C पोर्ट मिल जाता है आपको, यहाँ से ये चार्ज हो जाएगा, तो ये रिचार्जेबल टाइप का एक माउस है। वैसे तो बिल्ड क्वालिटी में ये थोड़ा प्लास्टिकी सा ही है, ऐसा नहीं कोई मेटल सा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है सिस्टम। लेकिन एक अच्छी बात कि यहाँ पर जो सेंसर वगैरह है, वो कोई भी लाइट वगैरह यहाँ पर नहीं ब्लिंक होती है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा रहेगा। अगर आप यहाँ पे गौर करो, तो यहाँ पर एक इंडिकेशन लाइट प्रोवाइड की गई है। जब ये ब्लूटूथ मोड वगैरह में डिस्कवरेबल में जाता है, या फिर चार्जिंग करते वक्त, ये यहाँ पर एक ब्लिंक होता है ग्रीन कलर की लाइट, और यही रेड हो जाती है अगर बैटरी लो हो। और यहाँ पर भी कुछ लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। 1 2 3 पे आप गौर करना, ये स्विच होता है तो इस तरह से इंडिकेशन आ जाता है। इस माउस में 2 स्क्रॉल व्हील प्रोवाइड किए गए हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। ये जो ऊपर वाला स्क्रॉल व्हील है, आप जरा नोटिस करना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है, तो एक नॉर्मल माउस से थोड़ा ये अलग है। इसको आप जैसे ही ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, ये घूमता ही जाएगा और स्क्रॉल भी करता जाएगा। इसको हाइपर स्क्रॉलिंग बोलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ही जल्दी लॉन्ग पेजेस को भी स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर इवन अगर आप प्रीमियर प्रो वगैरह यूज़ करते हो, तो टाइमलाइन में स्क्रॉल करने में काफ़ी इससे सुविधा हो जाती है। ये जो थंब का स्क्रॉल व्हील है ना, इसे आप अलग अलग ऑप्शंस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो Logitech ऑप्शंस की मदद से, जो कि इसका एक सॉफ्टवेयर है। आपको अपने PC में वो इंस्टॉल करना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसे कनेक्ट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा अगर आपने यस क्लिक कर दिया तो। अब बात करते हैं थोड़ा इस माउस की फंक्शनैलिटीज के बारे में। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटिंग फैक्ट है इस माउस के बारे में, 7 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेबल बटन्स। पहले 2 बटन तो ये लेफ्ट और राइट क्लिक वाले हो गए, बाकी आप इसमें मिडिल में भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला जो बटन है, इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स सा बटन है। इसकी वजह से आप बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल व्हील के 2 मोड्स होते हैं, उनको स्विच कर पाओगे। और साथ में यहाँ लेफ्ट साइड में 2 और भी बटन दिए हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन अगेन इन्हें भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। एक और बटन है जो कि हिडन बटन है, जिससे आप ऐप में स्विच कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप उसे कॉन्फ़िगर कर दोगे तो फिर अगेन उस पर आप कोई भी काम कर सकते हो। वो बटन है इनविजिबल, जैसे ही आप इसे टैप करोगे, यहाँ पर ये टैप हो जाता है नीचे की तरफ आपके अंगूठे से। Logitech MX3S में आपको 500 mAh की बैटरी भी मिलती है, जिसको आप चार्ज कर सकते हो जब भी रिक्वायरमेंट हो।
वैसे लॉजिटेक का क्लेम है कि ऑलमोस्ट 70 डेज तक इसकी बैटरी चलती है, और मुझे लगता है जितना भी क्लेम होता है जनरली लॉजिटेक की तरफ से वो ठीक है, लेकिन मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो मैं बैटरी लाइफ ऑफ कोर्स अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। जब मेरे पास ये आया तो इसमें 50% बैटरी अभी तक चल रही है, 2 दिन तक यूज़ करते हुए 1 भी परसेंटेज कम नहीं हुआ है। बॉक्स में आपको टाइप A टू टाइप C वाली केबल तो मिलती ही है, जिसकी मदद से आप इसे कभी भी चार्ज कर सकते हो, चाहे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके कर लो या फिर किसी मोबाइल के चार्जर से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा ईज ऑफ यूज़ की, कि कितना आसान है या फिर कितना एर्गोनॉमिक्स है इसे यूज़ करने का। क्या आपको कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है? मतलब आप एक माउस पे इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलनी चाहिए, राइट? कुछ ऐसा कंफर्ट। तो मुझे 2 दिन तक यूज़ करके ऐसा लगा कि हाँ, एक तो सबसे पहली बात कि अगर आपके लार्ज हैंड्स हैं ना तो थोड़े ये काफ़ी बढ़िया फिट होगा, और इसकी वजह से जैसे ही आप इसे डेस्क वगैरह पे रखते हो ना अपने हाथ को, तो आपके हाथों की पोजीशन थोड़ी ऐसे टिल्टेड होती है, जो कि एक नेचुरल पोजीशन होती है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपके हाथों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप इवन लॉन्ग आवर्स तक ये माउस को इस्तेमाल करते हो। इस माउस में रबराइज्ड टेक्सचर होने की वजह से भी आपको ना बहुत अच्छा सा फील होगा कि रबड़ जो ग्रिप आ रही है ना वो बहुत अच्छा है। और एक अच्छी बात कि ये जो नीचे के यहाँ सरफेस पे दिया गया ना, जो चीज़ें टच होती हैं टेबल पे, तो जनरली ये थोड़ी स्लिपरी सी बनाई गई हैं। आप इस माउस को किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हो, इवन ऑन ग्लास। तो आपके पास कोई रिफ्लेक्टिव ग्लास वाली टेबल है, आप इसे वहाँ भी यूज़ कर पाओगे। तो ये लॉजिटेक MX सीरीज़ की खासियत होती है, ये ऑलमोस्ट इनके हर एक MX सीरीज़ के माउस की कैपेबिलिटी है। सारे बटन्स अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हैं तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाने का एक तरीका मिल जाता है। तो आपका पार्शियल कीबोर्ड आपके हाथ में ही रहेगा, क्योंकि आप की स्ट्रोक्स भी असाइन कर सकते हो जितने भी 7 के 7 बटन्स हैं उन पे, अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग। कि मान लो आपको प्रीमियर प्रो पे कट या पेस्ट करना है या Ctrl+Z प्रेस करना है, तो उसको हमने एक ही बटन पे कॉन्फ़िगर कर दिया, और फिर जैसा भी आपका मन हो माउस के बटन को क्लिक करके ही आप अपने कीबोर्ड स्ट्रोक को मैनेज कर सकते हो। एक ईज ऑफ यूज़ में इसका जो स्क्रॉल व्हील वाला सिस्टम मुझे लगा, वो आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही साइलेंट कर देगा। एक तो इसके बटन्स भी सारे बहुत ही साइलेंट है, आपको कोई भी क्लिक वगैरह की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। मेरे पास इससे पहले एक माउस था M590, जिसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लेना। वो 2500 रुपये के बजट का माउस था, तो उसी को मैं अभी 2 साल से यूज़ कर रहा था। वो काफ़ी अच्छा माउस था, लेकिन उसमें स्क्रॉल व्हील ऐसा कोई साइलेंट नहीं था, उसमें थोड़ा स्क्रॉल व्हील में नॉइज़ होती ही होती थी। लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल व्हील ओवरऑल जब आप इस माउस को इस्तेमाल करते हो अपने कंप्यूटर में ना, तो आपको थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कंप्यूटर और भी ज़्यादा स्मूथ चलने लगा है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्क्रॉल व्हील वगैरह करना आपको बहुत आसानी लगेगी, और थोड़ा ना इसका जो लेटेंसी है वो भी कम है, तो ईज ऑफ यूज़ में वो भी एक फैक्टर करता है। अब बात करते हैं थोड़ा कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। कनेक्टिविटी वाइज इसमें 3 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसको आप 1 2 3 पे स्विच कर पाओगे। जिसमें से पहला जो नंबर 1 का डिवाइस है वो इसमें USB रिसीवर जो आता है वायरलेस वाला 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, वो चीज़ है। तो आपको USB डोंगल लगाना होगा अपने कंप्यूटर में और इसको 1 पे सेलेक्ट करना होगा। 2 और 3 वाला जो मोड है उसमें आप ब्लूटूथ डिवाइस से इसे कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन है वो बात इसमें थोड़ी क्लैरिफाइड सी नहीं है, लेकिन जो ब्लूटूथ का कनेक्शन है वो बहुत ही सीमलेस है। इसमें क्या होता है ना, विंडोज़ कंप्यूटर में जैसे ही आप ब्लूटूथ इसमें ऑन करोगे, विंडोज़ में जाके आपको ऐड डिवाइस ऐसा कुछ नहीं करना होगा। जैसे ही आप इसमें ब्लूटूथ ऑन करोगे और आप नियरेस्ट फील्ड में हो, मतलब पास में हो लैपटॉप के, तो लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कनेक्ट विथ योर लॉजिटेक MX3S, और उस पर आप यस क्लिक कर दोगे, जस्ट ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है ये सब कुछ होने में, विच इज़ फैंटास्टिक। बहुत ही सीमलेस कनेक्शन है। एक बार जब पेयरिंग हो चुकी है तो आपको इवन ये पता भी नहीं चलने वाला है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंस्टेंट। एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर 8000 DPI तक का सपोर्ट है, तो आप इसको काफ़ी फास्ट मोशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जनरली मैं अभी 1000 DPI पे ही यूज़ करता हूँ, उतना मेरे लिए काफ़ी है। उससे ज़्यादा करने पे चीज़ें काफ़ी फास्ट होने लगती हैं, जो कि मेरी आदत नहीं होती। अगर आपको फास्ट और एक्यूरेट पॉइंटर स्पीड चाहिए तो आप इसका DPI वगैरह बढ़ा सकते हो। लॉजिटेक ऑप्शंस वगैरह में ऐप में वो सारा चीज़ दे रखी होती है। आपके रेफरेंस के लिए मैं इसका जो ये नॉइज़ है कितना, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये रहा मेरा माइक,
माइक के पास आप गौर करना, मैं यहाँ पर लेफ़्ट और राइट क्लिक करने जा रहा हूँ। और अब मैं स्क्रॉल व्हील को घुमाने जा रहा हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट ये सन्नाटे वाली आवाज़ होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है। इसके स्क्रॉल व्हील में दो मोड है, एक तो ये स्मूथ वाला मोड हो गया, और उसके बाद अगर आप इस मिडिल बटन को क्लिक कर दो तो अब स्क्रॉल व्हील थोड़ा सा एक नॉर्मल स्क्रॉल व्हील की तरह चलेगा, लेकिन उसमें भी कोई आवाज़ नहीं होती है। यहाँ साइड के बटन को दबाने पे कितना क्लिक की आवाज़ आती है वो आप नोटिस करना। और यहाँ जो थंब के पास में एक बटन है जो हिडन बटन है, उसको दबाने पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी बहुत ही स्मूथ है, तो इसमें भी कोई आवाज़ नहीं है, ऐसी नोटिसेबल आवाज़ कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिटेक ऑप्शंस में ये कैसा दिखाई देता है और कैसे आप सारे 7 के 7 बटन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये रहा लॉजिटेक ऑप्शंस। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपका माउस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी दिखाई देता है, कितना आप ये बैटरी जो है अभी रिमेनिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है मैंने इसको अभी उसी पे छोड़ रखा हुआ है, जिसमें फॉरवर्ड और बैक बटन है, जेस्चर बटन है, जिसकी वजह से ना आप तमाम अलग अलग काम कर सकते हो। थंब पे जो बटन है उसको प्रेस करने पे आपको कुछ ऐसा ये मल्टीटास्किंग वाला इंटरफेस वगैरह मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग आती है इसमें, लेकिन इसको आप अगेन कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मिडिल बटन है और यहाँ पर इस बटन से भी और इसके, लेकिन अगर आपको कोई ऐप पे अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे मैंने प्रीमियर प्रो क्लिक कर रखा है, तो आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे प्रीमियर प्रो को सेलेक्ट करके या फिर कोई भी और एप्लीकेशन आपको ऐड करना है उसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके आप तमाम अलग अलग तरह के शॉर्टकट्स वगैरह को भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो अलग अलग बटन पे। इसमें तमाम अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हुए हैं फॉर प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप, क्योंकि ये माउस जो है ना मेड फॉर क्रिएटर्स टाइप है। अगर आप डिज़ाइनर वर्क वगैरह करते हो या फिर आपको वेब ब्राउजिंग कुछ ज़्यादा इंटेंसिवली करनी होती है या फिर आपको प्रीमियर प्रो चलाना होता है, ऑटो कैड ऐसा कुछ चलाना होता है, तो आप उसमें हर एक एप्लीकेशन के इसको अलग अलग सेट कर पाओगे, विच इज़ फैंटास्टिक। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं इसको रेटिंग कितना दूंगा ओवरऑल सभी चीज़ों को मायने रखते हुए, तो मैं इसे टोटल 5 स्टार रेटिंग दूंगा, 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि दिस इज़ परफेक्ट माउस फॉर एनीवन हु इज़ क्रिएटर। और अगर आपको तमाम अलग अलग टाइप की वीडियो एडिटिंग करनी होती है, दिस इज़ वेरी वेल नोन माउस। बस सवाल इतना सा है कि क्या आपको ऐसे 9-10 हज़ार रुपये तक इस माउस पे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं, तो उसका एक मैं कुछ अल्टरनेटिव्स भी बताता हूँ आपको। ऐसे टॉप 5 माउस बताऊँगा जो कि MX Master 3S के अलावा आप खरीद सकते हो। एक तो सबसे पहला है Asus Pro Art। अगर आपका बजट बहुत पूरा 9000 तक नहीं जा रहा है, तो अगर आप इस वाले माउस को ख़रीदते हो तो आप इससे इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें कर पाओगे। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4200 DPI ही मिल रहा है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन एक वही लॉजिटेक माउस आता है MX Anywhere 3S और इसमें आपको 8 के DPI मिलता है और ये सिर्फ 6000 का है। तो अगर आपको MX Master नहीं खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हो, ये काफ़ी सही रहेगा। अगला ऑप्शन एक और भी है कि लॉजिटेक का MX Master 2S आप खरीद लो, जो कि अब सिर्फ 4500 में मिलता है। अगेन यहाँ पर 8000 DPI वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बटन्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और इसमें आप मैक और PC दोनों को सेटअप कर सकते हो। एक बात ध्यान में रखना कि MX Master 3S ये जो है ना विंडोज़ और मैक के लिए अलग अलग आता है, एक ही माउस दोनों में कंपेटेबल नहीं होता है। तो आपको जो भी खरीदना है अमेज़न पे आप वही खरीदना। मैं एग्जैक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से जाके खरीद लेना। अगला एक और माउस मैं आपको बता दूं जो HP का क्रिएटर सीरीज़ का है और ये काफ़ी सही, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ लॉजिटेक MX 3S। इसमें आपको मिल जाता है 4000 DPI का सपोर्ट और ये भी 3 डिवाइसेस पे कनेक्ट होगा और ये भी रिचार्जेबल है, 12 वीक की बैटरी लाइफ वगैरह सब कुछ है इसमें भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये माउस दिखता है और इसमें भी कॉन्फ़िगरेबल बटन वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। मेरे ओपिनियन में अगर आपको थोड़ा कम बजट में कुछ खरीदना है तो आपको HP वाला ये खरीदना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पिक रहेगा। DPI ऑफकोर्स आधा मिलता है, लेकिन आप वैसे भी 8000 DPI तक इस्तेमाल नहीं करोगे। और अगला एक फाइनल माउस और भी मैं बताना चाहूँगा।
अब इसमें जो है ना बहुत ही थोड़ा सा, मेरे पास आई क्लीवर के कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स तो ठीक होते हैं लेकिन इनमें थोड़ी लेटेंसी होती है, जैसा कि मैंने नोटिस किया है इनके पुराने प्रोडक्ट्स में। अब इसमें वो वैसा शायद ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपका बजट बहुत कम है और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही कॉन्फ़िगरेबल बटन्स चाहिए तो आप ये वाला माउस खरीद सकते हो। ये भी काफ़ी सही है, स्क्रॉल व्हील वगैरह का एडजस्टमेंट इसमें भी काफ़ी अच्छा है और 5 एडजस्टेबल DPI बटन और 7 बटन्स यहाँ भी कॉन्फ़िगरेबल हैं, रिचार्जेबल भी है और साइलेंट मोड वाला भी है। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको इस तरह से, सिर्फ 2500 रुपये में। आपके पास ये दोनों ऑप्शन काफ़ी सही है, लेकिन थोड़ा बजट ज़्यादा जा रहा हो तो आप 2S या एनीवेयर खरीदना। और ये Asus का Pro Art भी आप खरीद सकते हो, लेकिन इसमें कुछ और भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल ये आपकी चॉइस हो सकती है, इससे अच्छा आप MX Master 3S ही ले सकते हो 1500 रुपये एक्स्ट्रा डाल के। तो सभी जिनका भी लिंक है ना, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। MX Master 3S अगर आप खरीदना चाहते हो और इसके बाद में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही कुछ कीबोर्ड मैंने इससे मिलता जुलता ख़रीदा है सेम कलर में, इसका भी रिव्यू आने वाला है चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आपको ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माउस और कीबोर्ड का बनाने का एक आइडिया लग जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विजिट के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।